गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 289 है। ये टेस्ट सीरीज ARO के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे इसमें। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 289 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इजराइल समाचारों की सुर्खियों में है युद्ध के चलते। तो पहला प्रश्न इजराइल से, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस। लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, यमन। बताइए, इजराइल के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से? इजराइल, ये इजराइल है, ये इजराइल है। इजराइल के साथ जॉर्डन सीमा बना रहा है, सीरिया बना रहा है, लेबनान बना रहा है और मिस्र भी बना रहा है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये है इसका आंसर। और ये है मेडिटेरियन सी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सागर है। मेडिटेरियन सी से लगभग 21 देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, और वो देश अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, यूरोप के हैं। क्या जॉर्डन मेडिटेरियन सी के साथ सीमा बनाता है, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा है, पीसीएस में ही पूछा है, यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा है। जॉर्डन मेडिटेरियन के साथ सीमा नहीं बनाता है, भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि ये इजराइल बीच में आ जाता है। तो फिलहाल ए है इसका आंसर यहाँ पर। देखिए, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की 4 पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं हैं। 1949 युद्ध विराम समझौते की ग्रीन लाइन के अनुसार कौन कौन है वो? उत्तर में इजराइल की सीमा लेबनान के साथ लगती है, जैसा कि आपने देखा उस चित्र में। पूर्वोत्तर में गोलन हाइट्स और सीरिया के साथ लगती है। पूर्व में वेस्ट बैंक और जॉर्डन के साथ लगती है। दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी और मिस्र के साथ लगती है। तो मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। और भूमध्य सागर जो है इजराइल की पश्चिमी सीमा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, टर्की निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? टर्की, यह प्रश्न पीसीएस ने भी पूछा है और यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा गया है। टर्की जो स्थित है यहाँ पर है टर्की, और एक तरफ है इसके काला सागर, दूसरी तरफ है भूमध्य सागर। यानी ऊपर की तरफ ब्लैक सी है, नीचे की तरफ है मेडिटेरियन सी। तो काला सागर और भूमध्य सागर, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, टर्की के उत्तर में काला सागर, ठीक है, टर्की के उत्तर में है ब्लैक सी और दक्षिण में है इसके मेडिटेरियन सी। ठीक है, और पश्चिम में क्या है इसके? पश्चिम में है इसके एजियन सागर। तो काला सागर और भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। तो बी करेक्ट। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट क्रम आपको रखना है। कौन सा आएगा सबसे पहले काला सागर आना चाहिए, कैस्पियन सागर आना चाहिए, भूमध्य सागर आना चाहिए, काला सागर आना चाहिए? कौन सा आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेडिटेरियन ही है, ठीक है, यानी भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर एक से एलिमिनेट हो गया है। तो भूमध्य सागर यहाँ पर है, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे पूर्व की तरफ तो काला सागर आएगा, और यहाँ पर कैस्पियन है, और फिर छोटू सा एरल है। तो सी है इसका आंसर। और दोनों क्रम आपको याद रखने हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये तो ऐसे है। अगर ये क्रम ऐसे वाला पूछ ले तो सबसे पहले एरल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कैस्पियन आ जाएगा, फिर काला आ जाएगा, फिर भूमध्य आ जाएगा। तो काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में, पूर्व की तरफ चलो काला सागर, और चलो कैस्पियन सागर, और चलो एरल सागर। तो सबसे पहले मेडिटेरियन सी सबसे पश्चिम में, ठीक है, मेडिटेरियन के बाद पूर्व की तरफ चलेंगे तो आ जाएगा काला सागर। यही है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। थोड़ा और चलो, कैस्पियन आ गया, और आगे चलो पूर्व की तरफ एरल आ गया। अब ये तो पश्चिम से पूर्व पूछ लिया, पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो सबसे पहले एरल, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर।
ठीक है। और ये किन किन देशों के साथ सीमा बनाते हैं ये सागर, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो बनते आए हैं प्रश्न। नंबर 4 पर आ जाइए। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? यानी प्रश्न पूछना चाह रहा है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है। यदि वो लैंडलॉक्ड कंट्री होगा, स्थल रुद्ध या स्थल अवरुद्ध देश होगा, तो वैसे भी किसी सागर महासागर के साथ नहीं लगेगा। बताइए। देखिए ऊपर पहले प्रश्न में एक जॉर्डन की बात हो रही थी। ये मान लीजिए मेडिटेरियन है, यहाँ फैला है इज़राइल, तो इज़राइल के इस साइड है जॉर्डन, तो जॉर्डन की सीमा तो लग ही नहीं पाती भूमध्य सागर से, क्योंकि बीच में इज़राइल आ जाता है। तो सीरिया की लगती है, लेबनान की लगती है, इज़राइल की लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती। तो बी आंसर है। देखिए दक्षिण पश्चिमी एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब है, उत्तर पूर्व में इराक है, उत्तर में सीरिया, पश्चिम में फिलिस्तीन और इज़राइल स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से नहीं मिलती है? तो रूल वहीं लगा लीजिए पहले, अगर वो स्थल अवरुद्ध देश या लैंडलॉक्ड कंट्री होगा तो वैसे भी किसी सागर महासागर के साथ नहीं लगेगा वो। अल्जीरिया की मिलती है, मोरक्को की मिलती है, ट्यूनीशिया की मिलती है, चाड की नहीं मिलती, क्योंकि चाड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का। देखिए चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक स्थल अवरुद्ध या स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी भूमध्य सागर की सीमा 21 देशों से लगती है। कितने? 21। कौन कौन से हैं वो? अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। और ये जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर से एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे जिब्राल्टर जल संयोगी कहा जाता है, या जल संधि कह लो। अब ये प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले तो भूमध्य सागर के साथ निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? किन किन की है? अब 21 नाम पढ़ाए ऊपर। पहले प्रश्न को याद करिए, जॉर्डन के बीच में आ जा रहा था, इज़राइल नहीं लगने दे रहा था उसकी सीमा भूमध्य सागर से, तो जॉर्डन की नहीं लगती। लेबनान की लगती है, सीरिया की लगती है। अब जॉर्डन एक में है, क्या एक से एलिमिनेट हो जाएगा? ये 50% तो हो गया। इराक की भी नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा और 4 की लगती है केवल, यानी लेबनान और सीरिया की। लेबनान और सीरिया की, सी है इसका आंसर। देखिए भूमध्य सागर एक्सप्लेनेशन वही रहेगी ऊपर वाली। 21 देशों के साथ सीमा बनाता है। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया, तुर्की। ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या थे अपने? ऑप्शन में थे अपने लेबनान, और क्या क्या था? लेबनान था और सीरिया था। लेबनान है और है सीरिया। कहीं भी इराक नहीं है, कहीं भी जॉर्डन नहीं है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, नाइजीरिया। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। सी है इसका आंसर। देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री दक्षिणी देशांतर के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। ये कोल्ड करंट, वार्म करंट यानी गर्म और ठंडी जलधाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के लिए प्रश्न बनते हैं इनसे। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, अगुलहास धारा, बेंगुएला धारा। हिंद महासागर की जलधारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये तो होनी चाहिए, इसके तो नाम में हिंद महासागर है, तो ये तो है। मोजाम्बिक धारा भी है, अगुलहास भी है। बेंगुएला नहीं है, बेंगुएला अटलांटिक की है।
देखिए बेंगुएला धारा एक ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुला यानी अंगोला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुला धारा कहते हैं। वह की विकल्प में अन्य सभी हिंद महासागर की धाराएं। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा है, यानी कोल्ड करंट धारा नहीं है, पूछ रहा कोल्ड करंट नहीं है इसमें, यानी वो गर्म होगी फिर। कैनरी, हम्बोल्ट, ओया शिवो, अगुलहास। देखिए हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा, कैनरी ठंडी जलधारा, ओया शिवो, अगुलहास। ओया शिवो भी ठंडी है तो गर्म हो गई अगुलहास, डी। अगुलहास धारा जो है, अगुलहास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक वार्म करंट है, यानी गर्म जलधारा है। बाकी कनेरी की बात करें तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, ओया शिवो की बात करें तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट या पेरू एक ही है दोनों, ये है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो ओया शिवो और पेरू या हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किनकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के परिदृश्य में तो गुजरात की सबसे लंबी है और विश्व के परिदृश्य में कनाडा की। दिए गए विकल्पों में कनाडा की तटरेखा जो है विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है, कितनी है? 2,20,080 किलोमीटर। और कनाडा की मुद्रा है कैनेडियाई डॉलर। और रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत के परिदृश्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? वो जो सागर थे सारे, उनसे अलग अलग प्रश्न बनेंगे, किन देशों के साथ वो सीमा बनाते हैं। सबसे पहले भूमध्य था सबसे पश्चिम में, उसके बाद चले काला सागर, उसके बाद चले कैस्पियन सागर, सबसे अंत में छोटू सा एरल सागर। तो उन्हीं में से तीसरे से प्रश्न है, कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों। इस मैप को, चित्र को मत देखिए, इसमें से उत्तर ढूंढिए। कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है कौन सा? अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, इसके अलावा रूस बनाता है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान बनाता है, कजाकिस्तान यही हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तो इराक तो है नहीं कहीं। 5 देश हैं ये, हमेशा इसका नाम याद रखिएगा, सी है इसका आंसर। देखिए कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इनमें हैं अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इराक नहीं है, कुछ भी आ सकता है, पाकिस्तान आए तो वो भी नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, भारत नहीं है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? केवल एक ही सुमेलित है यहाँ पर, यानी 3 गैर सुमेलित हैं, तो इसको ढूंढना है। साइप्रस की बगदाद राजधानी है क्या? लेबनान की बेरूत है क्या? टर्की की अशखाबाद है क्या? यूक्रेन की ब्यूनस आयर्स है क्या? ब्यूनस आयर्स तो कैपिटल है अर्जेंटीना की, गलत है। बगदाद इराक की राजधानी है, अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, लेबनान की बेरूत भी सही है। देखिए लेबनान की राजधानी है बेरूत, जबकि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। टर्की या तुर्की की राजधानी अंकारा और यूक्रेन की राजधानी कीव है। और वहाँ जो दी थी अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, बगदाद इराक की राजधानी, ईरान की पूछ लेता तो तेहरान। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी? अर्जेंटीना की राजधानी। ये राजधानी आपको रटाई होंगी स्कूल में, अभी तक प्रश्न बनते हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? यह है देश, यह है राजधानियाँ, यानी 3 यहाँ पर करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। मोरक्को की रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस, केप वर्डे की बामाको। देखिए मोरक्को की रबात कैपिटल सही है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया की अल्जीरियस सही है, केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं है। बामाको माली की राजधानी है, ठीक है, बामाको माली की राजधानी है। केप वर्डे की राजधानी क्या है? प्राय, प्राय। नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मिसमैच है? एक बार फिर से, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह है देश, यह है उनकी राजधानियाँ। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की मालाबो। मालाबो
मालदीव की है माले, गलत अड़ी। निकारागुआ की मानागुआ, ताइवान की ताइपे, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ। देखिए मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालाबो भी किसी की राजधानी होगी, मालाबो राजधानी है इक्वेटोरियल गिनी की। नंबर 15 पर अजय निम्नलिखित में से किस सागर में माल्टा अवस्थित है? माल्टा 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 अवस्थित है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, जिस सागर से लगते हैं लगभग 21 देश अपनी सीमा बनाते हैं। नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इस तरह के प्रश्न ल्यूसेंट में मिल जाएंगे आपको। ल्यूसेंट जरूरी है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। पक्षियों का महाद्वीप है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं। वो कौन सा महाद्वीप है? वो है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी वो है अफ्रीका, इसमें नहीं है ऑप्शन में, लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप है, उसको भी याद रखिएगा। उस पर प्रश्न बनाया पहले भी। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल, इजमीर। पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल, सी। देखिए इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बास्पोरस, गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र एवं पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? नागोया, टोक्यो, सेंडाई, ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान का है ये शहर। देखिए पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? कैलिफोर्निया, केंटुकी, मोंटाना, टेक्सास। यूएसए का कौन सा राज्य ब्लू ग्रास स्टेट है? वो है केंटुकी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। सीधे सीधे याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पहले भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, आरओ में भी ये पूछा जा चुका है, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, बैंक में पूछा जा चुका है। यूरोप की तेल राजधानी क्या है? यूरोप की तेल राजधानी है एबरडीन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एबरडीन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी यानी ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोल उद्योग का विकास आरंभ हुआ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 20, इन सभी की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फुल टेस्ट पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है, 1 महीने का समय है। ओटीआर करके भर दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।